Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this question we have to tell the order of basicity. Okay, so first of all what is basic character? देखो अगर हमें कभी भी बेसिसिटी देखनी है तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें देखने हैं। देखो बेसिक कौन होते हैं? बेसिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच का फैक्टर या तो उन पे लोन पेयर होंगे या फिर उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसका फैक्टर क्या है? लोन पेयर की दो कंडीशन हो सकती है, नेगेटिव चार्ज की दो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो लोकलाइज्ड होगा या फिर वो डीलोकलाइज्ड होगा। ओके, इफ इट इज लोकलाइज्ड दैट मीन्स इट इज ऑन इट्स पोजीशन, वो कहीं नहीं जाएगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा। दैट मीन्स इट इज अवेलेबल फॉर द डोनेशन, so we can say available. But if it is delocalized, so this is less available, electrons are less available for the donation. That means localized lone pair are more basic देन डीलोकलाइज, डीलोकलाइज्ड आर लेस बेसिक। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि किसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है और किसके नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एनिलीन है, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं? बेंजीन में रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? रेजोनेंस। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके लोन पेयर क्या है? इसके लोन पेयर है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी लोन पेयर कहाँ जाएंगे? रेजोनेंस में जाएंगे, तो ये भी क्या है? डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इसके लोन पे भी कहाँ जाएंगे? रेजोनेंस में जाएंगे, तो ये भी डीलोकलाइज। अब अगर आप ये गलती करोगे कि इसके लोन पे भी डीलोकलाइज में जाएंगे, तो वो नहीं जाएंगे। इसका रीजन क्या है? अब अगर आप देखोगे, देखो रेजोनेंस तब होता है जब कोई भी चीजें सेम प्लेन में होती है। ठीक है, जब वो सेम प्लेन में होंगी तभी रेजोनेंस होता है। अब होता क्या है? देखो यहाँ पे हमारे पास जो CH3, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये इस तरह से अगर मैं ओपन करके बनाती हूँ तो हमारे पास ये है कार्बन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, उस कार्बन के पास भी क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हो कितना, अगर ये सेम प्लेन में रहेंगे, अगर ये सेम प्लेन में होंगे तो ये हाई हिंडर्ड होंगे। ये क्या क्रिएट करेंगे? हिंड्रेंस होगी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर ये सेम प्लेन में होते हैं, अगर ये प्लेन में होते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी? हिंड्रेंस क्रिएट होगी। तो हिंड्रेंस को या फिर अनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने के लिए ये बॉन्ड जो है इस तरह से रोटेट हो जाता है। रोटेट होने का मतलब है अब ये सेम प्लेन में नहीं होंगे, अब ये इस तरह से प्लेन में नहीं होंगे। अब क्या होगा? या तो ये फ्रंट में आ जाएगा और ये बैक साइड चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो प्लेन में होगा, ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, ये जो कार्बन वाला है, ये आगे की फ्रंट की तरफ आ जाएगा, और ये बैक की साइड चला जाएगा, ये फ्रंट साइड आ जाएगा। तब हिंड्रेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि ये फ्रंट में और ये प्लेन में है। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है इनके बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रेजोनेंस ये रोटेट कर जाता है। रोटेट क्यों करता है? जिसकी वजह से क्या हो? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, क्योंकि अगर ये रोटेट नहीं करेगा, अगर ये सेम प्लेन में रहेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल नहीं होना चाहता है। तो अब ये सेम प्लेन में नहीं है, और जब कोई भी सेम प्लेन में नहीं होता है तो रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस उनमें ही होता है जो प्लेन में होते हैं, वो भी प्लेन कैसा होना चाहिए? सेम प्लेन में, तभी रेजोनेंस हो पाता है, नहीं तो नहीं होगा रेजोनेंस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। दैट मीन्स ये कैसे होंगे? ये हम बोल सकते हैं ये है लोकलाइज्ड। तो अब हमने डी वाले को इन ABC से सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है जो लोकलाइज्ड होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो सबसे ज्यादा बेसिक डी होगा। ठीक है, किसके बेसिस में बताया? लोकलाइज्ड के बेसिस में बताया। अब हमारे पास ABC है, यहाँ पे अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि दो सबके ही लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, तो हम ये देखते हैं। देखो अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए ना, तो वो क्या करेगा? उसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को उससे विड्रॉ करेगा, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो रिच है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन या डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखते हैं
CH3 कैसा ग्रुप होता है? CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप होता है थ्रू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे ये जो लोन इसके यहाँ पे हम बता दें, जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर टूवर्ड्स नाइट्रोजन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक तो इस पे लोन पेयर है जो डीलोकलाइज्ड है, कोई बात नहीं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये जो सी वाला कंपाउंड है वो ए बी में से सबसे ज्यादा रिच होगा। तो मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सी, उसके बाद बी, और सबसे कम कौन होगा, ए। तो दिस इज द ट्रेंड और दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्लियर? तो क्या देखना है आपको, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, प्लस आपको देखना है कि कोई ऐसा ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बेसिसिटी को अरेंज करते हैं। क्लियर? So I hope you understand this. Thank you so much. If you like this, please comment, like, share and subscribe also. And if you have any kind of doubt on any question, just send that question on my Telegram channel, which I will add in the description below, and I will definitely solve your problem. Okay? Thank you so much. Bye bye.